नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवास प्राइम पर। मैं मान्या राठौर और क्या है आज की बड़ी खबरें, आइए देखते हैं। वार्ड क्रमांक 25 स्थित तारानी कॉलोनी में मां सिद्धेश्वरी द्वार का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम विधायक गायत्री राजे पवार के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। नवरात्रि पर्व के अवसर पर वार्ड क्रमांक 25 स्थित तारानी कॉलोनी चौराहे पर नवनिर्मित मां सिद्धेश्वरी द्वार का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम विधायक गायत्री राजे पवार के मुख्य आतिथ्य व भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव, महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन, नेता सत्ता पक्ष मनीष सेन, पार्षद धर्मेंद्र सिंह बेस, गणेश पटेल व भरत चौधरी के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। विधायक गायत्री राजे पवार ने बताया कि पार्षद मनीष सेन द्वारा नगर निगम में यह प्रस्ताव रखा गया था कि यहाँ पर स्थित प्राचीन मां सिद्धेश्वरी मंदिर है, जिसके नाम से एक भव्य द्वार का निर्माण कराया जाए। प्रस्ताव को पारित करने के बाद नगर निगम एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से द्वार का निर्माण पूर्ण किया गया और आज विधिवत लोकार्पण हुआ। विधायक ने कहा कि पार्षद मनीष सेन द्वारा वार्ड में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। भारत माता उद्यान, योगी की प्रतिमा, सेन महाराज की प्रतिमा सहित कई विकासात्मक कार्य यहाँ हो चुके हैं। यही कारण है कि वार्ड क्रमांक 25 को देवास का सबसे विकसित वार्ड कहा जा रहा है। वहीं पार्षद मनीष सेन ने बताया कि सिद्धेश्वरी माता का मंदिर वर्षों पुराना है और क्षेत्र के आस्था का केंद्र है। इसी आस्था और परंपरा को जीवित रखने के लिए द्वार का निर्माण कराया गया है। यह द्वार डिजिटल तकनीक और आकर्षक लाइटिंग से सुसज्जित है, जिससे न केवल सौंदर्य में वृद्धि होगी बल्कि इसके मेंटेनेंस पर भी नगर निगम का खर्च कम आएगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वार्ड क्रमांक 25 में हमारे यहाँ के पार्षद और नेता सत्ता पक्ष मनीष सेन जी द्वारा ये सुंदर गेट का निर्माण हुआ है। उसका नवदुर्गा में ही हमने लोकार्पण करने का सोचा था और आज पहले दिन ही इसको हम समय से पूर्व लोकार्पित कर रहे हैं। तो उनके वार्ड में उनके वार्ड वासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर। क्रमांक 25 में हमारे युवा ऊर्जावान पार्षद आदरणीय मनीष सेन जी के मार्गदर्शन में देवास नगर निगम द्वारा यहाँ पर एक भव्य सिद्धेश्वरी द्वार का आज शुभारंभ आदरणीय गायत्री राजे पवार जी द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस वार्ड के विकास के लिए आदरणीय मनीष सेन जी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। यहाँ भारत माता मंदिर बनाया, नमो उद्यान का भी यहाँ पर विकसित किया गया, सेन महाराज साहब की भी यह प्रतिमा लगाई गई। तो ऐसे मनीष जी हमेशा नवाचार करते हो, नए नए काम को लाके विकसित करने का काम करते हैं और इस नवाचार के कारण यहाँ की जनता भी बहुत प्रसन्न है और यहाँ के लोग बड़ी संख्या में आदरणीय मनीष जी के साथ है। ये बहुत अच्छा एक मैसेज है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये माँ सिद्धेश्वरी द्वार का जो निर्माण आज का अनावरण हुआ है, अंदर एक प्राचीन मंदिर है माता जी का, बहुत से श्रद्धालु वहां पर आते जाते हैं। उसी के मंदिर के लिए हमने एक बाहर सिद्धेश्वरी माँ का द्वार का अनावरण करा है, जिसके हमारे आज देवास की लोकप्रिय आदरणीय विधायक राजमाता जी, जिला अध्यक्ष जी, सभापति जी, इन्होंने मिलकर आज इस द्वार का अनावरण करा है और सभी वार्ड जन यहाँ पर उपस्थित है जिन्होंने इस कार्य को सराहना की है। कितने की लागत से बना है ये द्वार? ये लगभग 10 से 12 लाख का लागत से बना, जिसके अंतर्गत द्वार के साथ साथ इसमें ब्लॉक के भी कार्य और सौंदर्यकरण के कार्य भी इसमें शामिल है। सर्वेश्वर धाम मंदिर समिति द्वारा विराजित की गई मां कालिका की प्रतिमा की पांडाल पर प्रसिद्ध कालीचरण महाराज के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई। स्थानीय जवाहर नगर स्थित सर्वेश्वर धाम मंदिर समिति द्वारा मां शक्ति की आराधना का 9 दिवसीय पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह मां कालिका की प्रतिमा को विराजित किया गया है। पंडाल पर घट स्थापना मां काली पुत्र प्रसिद्ध संत कालीचरण महाराज के द्वारा मंत्रोच्चार कर विधि विधान से घट स्थापना की गई। समिति सदस्यों ने बताया कि पिछले 42 वर्षों से यहाँ माता जी विराजित की जा रही है और 4 वर्षों से निरंतर कालीचरण महाराज जी यहाँ घट स्थापना कर रहे हैं।
बलिखड्गं पूजयामि। ओम कालिकाम्बिकायै नमः। पुष्पाण्डपशुबलिं पूजयामि। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रतः स्मतां शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं सर्वशत्रुं भक्षय भक्षय। ओम फट् स्वाहा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै संहरणाय सर्वसर्वाय पक्षराजाय हुं फट्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं स्म्र्यौं जलज्जलशोधिनी दुष्टग्रहान् संहर संहर। ओम फट् स्वाहा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रतः स्मतां। ओम कालिकां तुकलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयामि। पहले इस समिति का नाम साईं मंदिर समिति था। अभी पिछले 2 वर्षों से इसका नाम बदल करके सर्वेश्वर धाम मंदिर समिति, इसलिए कि यहाँ सभी प्रकार के भगवान हैं, सभी की समय पर पूजा अभिषेक सभी चीजें होती है। और विशेष करके बुधवार को श्री गणेश जी का पूजन, हमारे धर्म में हिंदू धर्म में पहले गणेश जी का पूजन होता है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो शनि भगवान का पूजन। तो शनि शिंगणापुर जैसा बिल्कुल आपके पीछे ही शनि भगवान स्थित हैं। दोनों दिन बुधवार शनिवार विशेष पूजा होती है। सर्वेश्वर धाम राष्ट्रीय त्यौहार, धार्मिक त्यौहार वर्ष के जितने भी हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, महाशिवरात्रि, सारे कार्यक्रम यहाँ पर भगवान की कृपा से होता है। और हम लोग अनुशासित होकर के सारा कार्यक्रम करते हैं। आज प्रथम दिन राष्ट्रीय संत काली पुत्र श्री कालीचरण जी महाराज द्वारा महाकाली की स्थापना हो रही है। पिछले 4 वर्षों से माँ चामुंडा तुलजा माता की कृपा है कि इतने बड़े संत हमारे बीच में देवास में आकर के घट स्थापना कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। ये माँ की कृपा है और माँ का आशीर्वाद इस समिति पर बना रहे, यही प्रार्थना। बरोटा थाना क्षेत्र के चौबा पिपलिया में छात्रा की करंट लगने से मौत। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जब छात्रा मूर्ति विसर्जन के लिए अपने घर के नजदीकी कुएं पर गई थी। देवास के बरोटा थाना क्षेत्र के चौबा पिपलिया में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 14 साल की बालिका खुशी प्रजापति की करंट लगने से मौत हो गई। वह कक्षा 8वीं की छात्रा थी। घटना कल रात की है, जब खुशी मूर्ति विसर्जन के लिए कुएं पर गई थी। वहां उसे करंट लग गया, जिससे उसके हाथ झुलस गए। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रात करीब 11 बजे उसका शव कुएं के पास मिला। कुएं के पास कुछ खंडित मूर्तियां भी मिली, जिन्हें वह विसर्जित करने गई थी। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मंगलवार सुबह 3 महिला डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण करंट लगना पाया गया है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने रात में चक्का जाम करने का प्रयास भी किया। क्या नाम है? खुशी प्रजापति 14 साल की हैं जी। पैनल में उनका पीएन किया गया है, जिसमें संभावना हो रही है कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मृत्यु हुई है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हमने आगे रिजर्व किया है स्लाइड वगैरह। बाकी आगे की जांच पुलिस वगैरह करेगी। ठीक है सर, आपका खुद नाम बता दीजिए। डॉक्टर कुलदीप कर्मा एंड डॉक्टर प्रिंसी पटेल। कितने लोगों की पैनल थी सर ये? 3 लोगों का पैनल था। एक डॉक्टर सुशीला वर्मा मैम थी। महाराणा प्रताप युवा सेना द्वारा भोपाल चौराहे से चलित भंडारे का आयोजन किया गया। संस्था द्वारा यह भंडारा पिछले 40 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर किसान नेता राजेंद्र सिंह बेस के नेतृत्व में महाराणा प्रताप युवा सेना ने तत्वाधान में स्थानीय भोपाल चौराहे से चलित भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, कांग्रेस नेता मनोज राजानी, कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रयास गौतम, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बेस, लोक निर्माण समिति अध्यक्ष गणेश पटेल, पत्रकार अनिल राज सिंह शिकरवार, करनी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौड़, हिम्मत सिंह चावड़ा व दिग्विजय सिंह झाला के आतिथ्य में हुआ। संस्था प्रमुख राजेंद्र सिंह बेस ने बताया
कि पिछले 40 वर्षों से नवरात्रि में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पहले माता टेकरी सीढ़ी द्वार पर यह भंडारा आयोजित किया जाता था, लेकिन प्रशासन द्वारा जगह नहीं दिए जाने से पिछले 10 वर्षों से चलित भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत शहर में जगह जगह भ्रमण कर प्रसादी का वितरण किया जाता है। इसी के साथ चलित भंडारे के माध्यम से बाईपास व ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचकर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि भंडारे में खिचड़ी, फरियाली मिक्सचर, केले, चाय व बच्चों को चॉकलेट का वितरण किया जाता है। ये माताजी सीढ़ी द्वार पे हमने मनकामेश्वर मंदिर के वहाँ चालू करा था, जो 30 साल तक चला। 12 साल तक हमने भोलेनाथ के मंदिर पे करा, फिर हमने 14 साल भैरव महाराज के वहाँ करा, फिर हमको उतारा गया नीचे। मैं सीढ़ी मार्केट पे 4 साल वहाँ करा और 10 साल से चलित भंडारा है, 40 साल पूरा हो गया। किस तरह का प्रसादी रहती है यहाँ 7 तरह के प्रसादी है। यहाँ पे आपको खिचड़ी मिलेगी, मिक्सचर मिलेगा, मूंगफली मिलेगी, आपको केले मिलेंगे, चाय मिलेंगे, पानी पाउच मिलेंगे, बच्चे की चॉकलेट मिलेगी, और भी जो हमसे बनता है हम जनता की सेवा, भक्तों की सेवा करते हैं। बाहर के लोग आते हैं उनको, बाहर के लोगों को के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उनको नंबर दे देता, ये भंडारे का हम सुबह शाम को 7 बजे चालू कर देते हैं, तो जब तक सुबह 4-5 बजे तक चलता है। आपका नाम? ठाकुर राजेंद्र सिंह है। पिछले 7 माह से वेतन नहीं मिलने की वजह से नाराज टोंक खुर्द परिषद के सफाई कर्मचारियों ने देवास कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। टोंक खुर्द नगर परिषद में पिछले 7 माह से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते नाराज कर्मचारियों ने आज स्थानीय कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग रखते हुए ज्ञापन दिया। कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें मार्च 2025 से वेतन नहीं दिया गया है और इस संबंध में जब हम सीएमओ से बात करते हैं तो वह हमसे अभद्रता से बात करते हैं। कर्मचारी नेता भीम भैयालाल घारू ने बताया कि कलेक्टर ने हमें आश्वासन दिया है कि सभी कर्मचारियों का वेतन शीघ्र दिलाया जाएगा। हम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। टोंक खुर्द परिषद के जो सफाई मित्र है, इनको विगत 7 महीनों से इनके वेतन नहीं दिया जा रहा है और वहाँ के जो सीएमओ साहब है उनकी तानाशाही बहुत चरम पर है। अगर हमारे सफाई मित्र उनसे मिलने जाते हैं वेतन के विषय को लेकर, तो वो इनके संग दादागिरी करते हैं और दुर्व्यवहार करके इनको भगा दिया जाता है। कितने कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, कब से नहीं मिला? नगर परिषद टोंक खुर्द में जितने भी कर्मचारी हैं सबका ही वेतन नहीं दिया गया और 7 महीने हो चुके हैं विगत इस चीज़ में। अभी क्या बोला कलेक्टर साहब के यहाँ हम आए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपका वेतन दिलाया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम भीम भैयालाल घारू। भौरासा में महायोगी दादा गुरु के आशीर्वाद के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नर्मदा जल पर जीवन यापन करते हैं दादा गुरु, जिनका स्वागत पागले विधायक मुरली भौरा ने किया। नेवरी फाटा पर भक्तों की भारी भीड़ ने अवधूत सिद्ध महायोगी दादा गुरु से आशीर्वाद लिया। दादा गुरु का स्वागत पागले विधायक मुरली भौरा और संस्था श्री सनातन द्वारा पुष्प वर्षा कर किया गया। में कर्णेश्वर गौ सेवा धाम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां 3000 वर्षों का रोपण और नक्षत्र वाटिका का निर्माण भी उनके द्वारा किया गया। इस अवसर पर दादा गुरु ने भक्तों को आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें कि दादा गुरु अवधूत सिद्ध महायोगी के रूप में जाने जाते हैं और उनका जीवन नर्मदा नदी के प्रति समर्पित है। वे लगभग 1650 दिनों से नर्मदा जल पर जीवित है और उनकी इस अद्भुत साधना के प्रति लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये बागली विधानसभा क्षेत्र का सौभाग्य है कि परम पूज्य संत दादा गुरु महाराज का आगमन आज भगवान कर्णेश्वर महादेव की नगरी कर्नावत में होने जा रहा है, जहाँ पर 3000 से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।
एक नक्षत्र वाटिका तैयार की गई जिसमें 9 ग्रह 12 राशि और 27 नक्षत्र के अनुसार वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह की नगरी कानकापुर में भी दादा गुरु जी का आगमन है। आज संस्था श्री सनातन के माध्यम से ये जितने भी लोग आए हैं ये दादा गुरु को लेने आए हैं और दादा गुरु आज नवरात्रि के दिन पधार रहे हैं, इसलिए हम सभी लोग अभिभूत हैं और उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। भैया नवरात्रि को लेके कुछ कहेंगे? आज हम सभी सनातनी बंधु भगिनी के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि शक्ति की उपासना माँ दुर्गा जी आज हर घर विराजमान होने वाली है और शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक धर्म निष्ठा का कर्तव्य प्राणायाम मार्ग भी होता है और व्यक्ति निरंतर चलता भी है। इसलिए शक्ति की उपासना माँ दुर्गा जी के स्थापना दिवस की आप सभी लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं, मंगलमय बधाई। आज संस्था जी सनातन द्वारा दादा गुरु को लेने के लिए हम नेवरी फाटा आए हैं। कर्णेश्वर में 3000 वृक्षों का रोपण और एक नक्षत्र वाटिका का शुभारंभ होगा। इसी को लेकर संस्था से सनातन के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो दादा गुरु कहाँ से आ रहा है? दादा गुरु अभी आज नर्मदापुरम था उनका रात्रि विश्राम, वहाँ से वो सीधा यहीं आ रहे हैं। किस जगह पे खड़े हैं आज आप? आज हम अभी नेवरी फाटा पे खड़े हुए हैं, दादा जी का इंतजार कर रहे हैं। नागदा के प्राचीन श्री गणेश मंदिर में स्थित चमत्कारी कुंड में गंदगी फैल गई है, जिसकी सफाई नहीं किए जाने की वजह से पानी की अवस्था खराब हो रही है। देवास के प्राचीन नागदा गणेश मंदिर में स्थित चमत्कारी पानी के कुंड में गंदगी का अंबार फैला हुआ है। वास्तव में यह प्रशासन की लापरवाही का संकेत देता है। इस मंदिर की स्थापना राजा जनमेजय ने करवाई थी और यह महाभारत कालीन माना जाता है, जो अपने सिद्धि और चमत्कारी प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि इस कुंड का पानी चमत्कारी माना जाता है और कुष्ठ रोग समेत कई अन्य बीमारियों के इलाज में मदद करता है। मंदिर परिसर में स्थित कुंड साल भर पानी से भरा रहता है और यहाँ की मछलियों को दाना खिलाने के लिए श्रद्धालु आते हैं। क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि वे कभी कभी इस कुंड की सफाई करते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि मंदिर का जीर्णोद्धार भी श्रद्धालुओं द्वारा निजी खर्चे पर किया जा रहा है। देखा जाए तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और नियमित सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए देवास प्राइम।